स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डिम्पल मैम में स्वागत है। तो कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और इसके जो स्थल हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। सिंधु घाटी के लोगों ने अपने घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। और पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक जुड़वा राजधानियां कहा है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सैंधव समाज था वो क्या था? मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक काल का विभाजन दो भागों, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये कि मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान किसे माना है? मध्य एशिया को। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बंटा था। तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी इन 5 भागों में बंटी थी। तो सबसे छोटा था कुल, उससे बड़ा ग्राम, उससे बड़ा विश, उससे बड़ा जन और फिर सबसे बड़ा था राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश के प्रधान विशपति, जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रत्कार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब को दुर्गपति कहा जाता था एवं सपश जो था जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर का काम करते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। और ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ये एक तरफ यहाँ पे दिशा दी गई है। उत्तर वैदिक काल में इस दिशा को क्या कहा जाता था और राजा का नाम क्या था? उत्तर वैदिक काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो दिशाएं हमारे पास पूर्व दिशा थी और उत्तर वैदिक काल में पूर्व को क्या बोलते थे? प्राची कहते थे और राजा को सम्राट कहते थे। पश्चिम दिशा को प्रतीची कहा जाता था और राजा को स्वराष्ट्र का नाम दिया गया था। उत्तर में उदीची और राजा को विराट, मध्य में राजा और दक्षिण में भोज कहा जाता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो थी श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। तो ये जो सभा एवं समिति थी ये राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं बनाई गई थी और इनका जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भी भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा के द्वारा किया जाता था। युद्ध के लिए गोविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषाणी या फिर रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। दशराग का जो युद्ध है इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है जो कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषाणी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच में हुआ था। राजा सुदास थे और 10 जन थे, उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था जिसमें सुदास विजयी हुए।
ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उपनिषदों की संख्या क्या है? 108, महापुराणों की 18 और वेदांग 6 हैं। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुषोक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज क्या था? पितृ प्रधान था। तो पहले आपने देखा कि सिंधु का समाज कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था और आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलूप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोप मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। दर्शन चार्वाक, प्रवर्तक चार्वाकियन के योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक कणाद। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जो महिलाएं जीवन भर शादी नहीं करती थी उनको अमाजू नाम दिया गया था। जीविका अर्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीव। तो आर्य जो थे 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीव। उष्णीश अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अघन्य, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले को या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तो लोहे को क्या कहा जाता था? श्याम अयस, तथा तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। वैदिक काल में भारतीयों को लोहे के ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पणी कहलाता था। तो ऋग्वैदिक काल में ये नदियां दी गई हैं, तो और नदियों के नाम भी दिए गए हैं। तो क्रुंभ, कुर्रम, कुंभा, काबुल, वितस्ता, झेलम, असिकनी, चिनाब, पुरुषुणी, रावी, शतुद्री, सतलुज, विपाशा, ब्यास, सदानीरा, गंडक, दृष्टि, घग्गर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, सुवात। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंकनोट कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसे सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय रासूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का जब राज्याभिषेक किया जाता था तो रासूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होते थे।
तो ये ऋग्वैदिक कालीन देवता दिए गए हैं। इनका संबंध दिया गया है कि इंद्र युद्ध का देवता एवं वर्षा का देवता था। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, मनुष्य के बीच, देवता और मनुष्यों के बीच एक कड़ी का काम करता था अग्नि देवता। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। देव आकाश का देवता, सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता, आश्विन विपत्तियों को हरने वाला, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, और मरुत क्या थे, आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इनके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और मुंडको उपनिषद में ही यज्ञ की तुलना जो है वो फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत की रचना वदनारायण ने की थी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो अपनी तैयारी जारी रखें और टेस्टों की तैयारी करते रहें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।